हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 4 देहात और शहर भाग 3, जिसके लेखक अभिषेक पांडे जी हैं। हमने पहले भाग में देखा कि देहात जो है वह शहर को पत्र लिखता है। यहाँ उसे कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में लिखता है, कौन कौन से नई योजनाएं हैं, नई जानकारियां हैं जो कि गांव तक पहुंच गई हैं, उसे लिखता है। और फिर हमने अगले भाग में यानी भाग 2 में देखा कि देहात का पत्र पाकर शहर बदले में पत्र लिखता है और उसे बताता है जो भी उसको वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है, उसके लिए अच्छी अच्छी बातों के लिए उसे हार्दिक बधाई देता है और फिर उसे धीरे धीरे वहाँ के बारे में जो भी कमियां हैं उसके बारे में उसे जानकारी देता है कि उसे वो कैसे दूर कर सकता है, उसे कैसे वो ठीक कर सकता है। उसके संदर्भ में उसने बताया कि खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी हैं जो कि गांव से आगे बढ़े हैं और तुम गांव के लोगों को प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। इसके बारे में भी शहर ने देहात को बताया। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा, इसके बारे में शहर ने देहात को परामर्श दिया। तो ये सब हम लोगों ने देखा। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, जो कि कुछ इस तरह आप देख पा रहे होंगे। फिर शहर कहता है कि तुम्हारी और मेरी समस्या मूल कारण दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारी और मेरी समस्या का जो मूल कारण है वह है बढ़ती आबादी। दोनों की क्या है समस्या? बढ़ती हुई आबादी, जिसके बारे में शहर बताता है, और अशिक्षा और गरीबी। फिर शहर कहता है मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता का आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो तुम, कि कह रहा है फिर शहर कि अरे तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। जिसके बारे में कह रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। फिर कहता है शहर की खुला खुला परिसर, ना धुआं, ना वाहनों की चिल्लम चिल्ली या चिल्पो, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। कौन कहता है? तो शहर कहता है, जो कि शहर के पास नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि शहर के पास नहीं है? खुला खुला परिसर, वाहनों से मुक्त सड़कें, यानी कि वहाँ उतने सड़कों में गाड़ियाँ नहीं दौड़ती हैं, हरे भरे पेड़ से भरे तुम्हारे पास हैं। फिर कहता है शहर कि रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज की दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। फिर शहर कहता है कि तुम्हें रोज़ सुबह सुबह उगते हुए सूरज के दर्शन होते हैं, रात में तारों भरा आसमान मिलता है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। शहर कहता है मैं शहर ज़रूर हूँ, लेकिन जहाँ देखो चारों तरफ इमारत ही इमारत भरी हुई है, जिसके चलते वह अपने आप को कह रहा है कि हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। फिर कहता है शहर खुला आसमान,
बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल हैं। शहर के लिए जो खुला आसमान होता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के चलते लोगों को ऐसी जगह भी नहीं मिलती कि खुला आसमान देख सके, मैदान नहीं मिलता। और फिर कहता है, ये तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें, जो उनके क्षेत्र की उन्नति करा सके। इसके बारे में शहर ने कहा कि आप जनप्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र के, उनका सहयोग लीजिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारी आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। फिर अंतिम वाक्यों में कहता है शहर कि तुम अपने विकास के लिए किसकी सहायता लो, किसका सहयोग लो, तो जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिसके द्वारा तुम्हारे यहाँ के बच्चे जो हैं, गांव के बच्चे जो हैं देहात के, वो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यदि अभी से उन्हें सही दिशा दी जाए, अभी से उनको सही ज्ञान दिया जाए, उचित मार्गदर्शन दिया जाए, तो वह उन्हें पूरा विश्वास है शहर को कि भविष्य में वही हमारी व्यथा को, यानी हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं, और वही हमारी आशा स्थान है, और वही हमारी उम्मीद का जगह है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। यह किसने कहा? शहर ने कहा। और इसी पेज के साथ हमारा जो आज का लेसन है देहात और शहर ख़त्म होता है। तो हमने आज देखा कि हम तो सोचते हैं, मानते हैं कि सिर्फ देहात में ही समस्या है, शहर में तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, और जिसके चलते लोग देहात को छोड़कर शहर की ओर भागते हैं। लेकिन असल में शहर में भी समस्या है। तो हम जहाँ है उसी की उन्नति के बारे हमें सोचना चाहिए। उसकी जो समस्या है उसे दूर करके हमें उसी जगह रहकर अपनी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा आज का जो प्रश्न है आपका, वह कुछ इस तरह है, जो आपके आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो दिया गया है, लिंग परिवर्तन करना। कुछ शब्द हैं, जैसे आपको जो स्त्रीलिंग है उसमें पुल्लिंग बनाने हैं, जो पुल्लिंग है उन्हें स्त्रीलिंग बनाने हैं। और उनके शब्द हैं कौन कौन से हैं? चाची, अध्यापिका, अभिनेता, गुड़िया, ऊँट, ससुर, हंसिनी और बालक जैसे शब्द दिए गए हैं, जिनका आपको लिंग परिवर्तन करना है। तो आज का आपका होमवर्क यही है, लिंग परिवर्तन करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे के लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।